ये जो बंधा बना हुआ है ये टूटे ना, इनके घर पानी में डूबे ना। ईश्वर से हमारी प्रार्थना रहेगी कि कम से कम शासन, सत्ता, प्रशासन इनकी मदद नहीं कर रहा है तो ईश्वर उनकी मदद करे ताकि ये पानी किसी तरह से रुक जाए, गांव के इस तरफ ना जा पाए। कई दिन से लोग खाए पिए ऐसे ही लगे पड़े हैं सर, कोई मतलब नहीं, खाए पिए सुबह से लेकर शाम तक हो जाता है। आज दिन से मेरे शरीर में हरास और बुखार जुकाम सब पकड़ रहा है। तो ये कभी भी बड़ा खतरा हो सकता है। ये बच्चे नहीं जानते कि वो किस खतरे के बीच में पल रहे हैं, किस खतरे के बीच में बढ़ रहे हैं। ईश्वर न करे कि ये बंधा टूटे, लेकिन रिसाव बड़ी तेजी से हो रहा है। एक बार यहाँ लोग बना रहे हैं तो दूसरी बार वहाँ भाग के जा रहे हैं, तीसरी बार उधर से आवाज़ आ रही है कि यहाँ से रिसाव हो रहा है। गांव के लोग हैं, यहाँ पर कोई इंजीनियर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। 3 रोज से लोग बिना खाए पिए, कभी कोई दोपहर, रात में, दिन में, पूरा लगातार 24 घंटे इस पे लगे हुए हैं। ये तो गांव के सहयोग से, गांव जो बचा है इस पर किसी अधिकारी का भूमिका नहीं, ये गांव के सहयोग से बंधा बना है और वहीं के सहयोग से देखिए काम कर रहे हैं लोग। गांव के बड़ी दैनिक स्थिति सबदिया गांव का है। अभी हम लोग आजमगढ़ ज़िले के देवरांचल में हैं और इस वक्त जहां पे मौजूद हैं वो सबदहिया सुल्तानपुर का क्षेत्र है। और यहां पे देखिए नेपाल ने जो पानी छोड़ा उसकी तबाही का मंजर देखिए सबदहिया गांव में। यहां पे देखिए गांव के लोग बांस के खूंटे वगैरह काट करके, लगा करके किसी तरह से जो पानी का रिसाव हो रहा है गांव की तरफ, इस तरफ जाने की जो संभावना है, जो खतरा है, उससे यथासंभव बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पानी का रिसाव कितनी तेज़ी से हो रहा है वो भी आपको दिखाते चलें। देखिए यहाँ पे पानी का रिसाव इतनी तेज़ी से हो रहा है, पानी बहुत तेज़ी से रिस रहा है और ये अगर तेज़ हुआ तो इसका बड़ा ही ख़तरनाक परिणाम निकल करके आएगा। यहाँ पे देखिए कुछ लोग मसाले वगैरह तैयार कर रहे हैं, सब गांव के लोग हैं, सारे लोग गांव के लोग हैं, मसाले वगैरह तैयार कर रहे हैं। और जब कुछ लोगों से हमने बातचीत किया कि कोई आया हुआ था यहाँ पे ज़िम्मेदार देखने, तो पता चला कि अभी जिला प्रशासन की तरफ से कोई ज़िम्मेदार, डीएम साहब, एसडीएम साहब या कोई साहब अभी यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। यहाँ पे देखिए सुबह से बगैर खाए पिए किस तरह से लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरह से पानी को रोका जा सके। और ये अपने तरीके से गाँव के लोग कर रहे हैं, गाँव के लोग अपने तरीके से कर रहे हैं। ना कोई यहाँ पे इंजीनियर है, ना ही कोई जिला प्रशासन का कोई व्यक्ति यहाँ पे मौजूद है जो जिम्मेदारी के साथ इन चीज़ों को कर सके, बता सके लोगों को कि कैसे पानी रुकेगा। आप देखिए अब गांव के लोग भाग रहे हैं दूसरी तरफ। ये बड़ा ही खतरे का विषय है। हम लोग जहाँ पे हैं इस वक्त, गांव के लोग अब यहाँ पे अभी बना रहे थे, देखिए दूसरी तरह से वहाँ पे बंधा कट गया है। अब वहाँ पे बंधा कट गया, वो लोग वहाँ पे भाग रहे हैं। उस तरफ भी दाहिनी तरफ लोग भाग रहे हैं। यहाँ पे देखिए बाईं तरफ भी आगे जा कर के बंधा कटा हुआ है, वहाँ पे जाके लोग उसे रोकने का कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। बड़ी ही भयावह स्थिति है देवारा की। ये पानी कब आया यहाँ पे? हाँ सर लगभग 1 हफ्ते पहले। 1 हफ्ते पहले आया पानी? जी सर। तो फिर आप लोगों ने कुछ बताया नहीं किसी को? सर इसकी जिम्मेवारी प्रधान के पास है, वो इन्फॉर्म किए होंगे। जो भी प्रधान जी कहाँ पे हैं? प्रधान जी उधर उस एरिया में गए। उधर भी अभी सब लोग शोर मचा रहे थे कि वहाँ भी बंधा टूट गया है। सर इस बांध में कम से कम 6-7 जगह रिसाव है। 6-7 जगह रिसाव एक ही बंदे में? जी सर। तो ये लोग बात कही जाती है, ये हर वर्ष बात कही जाती है। ये पहला वर्ष नहीं है, हर वर्ष बाढ़ आती है, हर वर्ष लोगों से कहा जाता है, प्रशासन से भी कहा जाता है, किंतु कोई लाभ नहीं है। कोई कुछ ध्यान नहीं देता। हल्ला हो रहा था कि बहुत पहले से तैयारी की जा रही है, बंदों को निरीक्षण किया जा रहा है ताकि जहां कहीं कमी हो उसको दुरुस्त कर लिया जाए। वो तो सिर्फ पेपर और कागज में होता है ना। ऐसा परिणाम तो आपके सामने देख ही रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। ऐसा तो है नहीं छुप छुपाई बात हो रही है, परिणाम तो सबके सामने है। लोग अपने तरीके से इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, गाँव के लोग हैं। यहाँ पर कोई इंजीनियर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। 3 रोज से लोग बिना खाए पिए, कभी कोई दोपहर, रात में, दिन में, पूरा लगातार 24 घंटे इस पे लगे हुए हैं। 3 दिन से ये स्थिति है? जी जी 3 दिन से लगातार। अभी तक कोई नहीं आया है? ना सर, अभी तक कोई नहीं आया। अभी तक कोई नहीं। कितने की आबादी है? अगर ईश्वर न करे ऐसा हो, मान लीजिए अगर प्रभावित होगा, ये इसका क्या भरोसा है? जब यहाँ से आप लोग रोक रहे हैं तो दूसरी जगह से टूट रहा है, तो कितने गाँव की आबादी है? सर 1000 से ऊपर है, 1000 से 1200 के बीच में आबादी है यहाँ की। सबदिया सुल्तानपुर गांव की। सबदिया सुल्तानपुर की 1000 से 1200 के बीच में आबादी। 1200 के बीच में आबादी है। अच्छा,
तो कोई आया नहीं भैया ना? जी नहीं सर। 1500 आबादी। आप प्रधान हैं यहाँ के? जी अच्छा, बगल के प्रधान जी हैं। किस गांव के हैं आप? बनिया पार्क के प्रधान रामशरण यादव। अच्छा, बनिया पार्क के प्रधान। तो जैसे भैया यहाँ पे ये बताइए प्रधान जी, जैसे मान लीजिए ईश्वर न करे कि ये बंधा टूटे, लेकिन रिसाव बड़ी तेजी से हो रहा है। एक बार यहाँ लोग बना रहे हैं तो दूसरी बार वहाँ भाग के जा रहे हैं, तीसरी बार उधर से आवाज़ आ रही है कि यहाँ से रिसाव हो रहा है। कितने बार बताया? 6 बार ना? 6 जगह पे, 6-7 जगह पे रिसाव हो रहा है। तो बगल का गांव आपका भी है, तो अगर ये कुछ स्थिति विकराल हो जाएगी, अगर ये बंधा टूट जाएगा तो आपका भी गांव प्रभावित हो जाएगा। जी जी है ना? जी तो आप सर, लोग सूचना दिए हैं? सूचना सर ये है कि जो बंधे से हर दीवारे में ये भी भले दोनों गांव के ये गांव के सहयोग से ये रिंग बंधा बना है, कोई प्रशासन द्वारा नहीं बना है। अच्छा, ये गांव के सहयोग से यह गांव के प्रधान द्वारा सेक्रेटरी के ज़माने में ये जिला पंचायत से उन्होंने बनवा लिया। उसके बाद यह फिर कैनवट करके देखिए जो भी काम हुआ है ग्राम सभा से इस पर हुआ है, सिंचाई विभाग से वो भी अब आज तक कोई काम नहीं इस पर हुआ है। मगर ये गांव जो साबतिया गांव है, ये दीवारे में ये गांव जो है ये दीवारे गणना में आता है हमेशा, और इसका अलग बलग में एक हिस्सा तक कोई आबादी न है कि गांव वाले खतरा कोई हो जाए तो बसें, ऐसा भी नहीं है। ये बड़ी दैनिक स्थिति साबतिया गांव का है। और सिंचाई विभाग के बार बार ये गांव ने रिक्वेस्ट करता है कि सर इसका जो है पेड़ पाड़ काट कर इसको मट्टी गिरा कर इसका काम किया जाए। सिंचाई विभाग करता है कि जब हम कोई रिसाव हो जाएगा तो हम कुछ काम करेंगे, तो उसके पहले नहीं करेंगे। जब रिसाव होता है, जो बंधा टूट जाते हैं, यही पिछले 2 साल पीछे टूटा है, आप लोग देखे हैं, वो करे बाद में उन्हें हाथ उठा लेते हैं। तब जिला पंचायत जिला डीएम साहब और एसडीएम साहब के द्वारा अब उस पर काम नए तरीक़ा से होता है। मगर सिंचाई विभाग के लापरवाही से हमेशा जो है दीवारें खतरा सिंचाई विभाग से होता है। जब काम करना है जहाँ 2 लाख की जरूरत है, 9 लाख का करेंगे, मगर जो सूखा में नहीं कभी करते हैं लोग। खतरा आने से पहले चीज़ों को हो जाता था। आज ये दैनिक स्थिति नहीं होती, ये दिक्कत नहीं होती। अब ये गांव के लिए खतरा आने के बाद 50 लाख लगा देंगे, है ना? मगर वो पहले 1 लाख नहीं लगाएंगे। अब देख लीजिए इसका लेवल और वो घर का लेवल देख लीजिए। बताइए, रात के बच्चे हैं, लड़के हैं, औरत हैं, पशु हैं। बताइए, भगवान ऐसा करे ना, मगर कुछ अनहोनी हो जाए तो बताइए इस गांव के 1200-1600 और 1500 के बीच की आबादियों का ये गांव कहाँ जाएगा? सही बात। तो कोई आया नहीं, सबसे हैरत की बात ये है। आएंगे क्या? यही जो बाढ़ चौकी है, बाढ़ चौकी एकदम पुल पर रहती है, हमेशा लोग रहते हैं, मगर काम जो जहाँ टूटा रहता है वहाँ नहीं करते हैं लोग। जहाँ बढ़िया मिलता है उस पर कुछ काम करके वो अपना भुगतान लेते हैं लोग। बार बार रिक्वेस्ट होता है। जब पानी नहीं रहता है तब हमेशा ही दशा है। ये तो गांव के सहयोग से गांव जो बचा है, इस पर किसी अधिकारी का भूमिका नहीं। ये गांव के सहयोग से बंधा बना है, आगे वहीं के सहयोग से देखिए काम कर रहे हैं लोग। गांव के मट्टी गिरवा रहे हैं लोग, अपने बांध रहे हैं लोग। 100 गो बोरिया मांगने दिए हैं और बोरिया साइड से लोग खरीद रहे हैं। यहाँ प्रधान अपने साइड मंगवा रहे हैं, गाँव के लोग अपने साइड। हाँ, ये जो अच्छा, प्रधान जी वहाँ के क्या कह रहे थे आप? हाँ, इसको छोड़े पकड़े हैं। हाँ सर, मेरा नाम रामेश्वर, ग्राम सब्जिया सुल्तानपुर के रहने वाला हूँ। सर, अधिक से अधिक अगर यहाँ बोरा का व्यवस्था किया जाए तो हम लोग अपना मिलजुल कर इसको बांध सकते हैं। और जहाँ तक सवाल है कि मिट्टी नहीं मिल रही है, तो प्रधान जी भी बताएं कि हमारे यहाँ से आप मिट्टी उठा लो। तो इसी तरह से सर सहयोग मिलता रहे तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। बंधे को कई दिन से आप बता रहे थे मेहनत हो रही, लगता है कि स्थिति से बाहर निकल जाएंगे? बिल्कुल सर, निकल जाएंगे। अगर सहयोग मिला, हमारे जैसे प्रधान जी हमें बताए हैं, उसे सहयोग मिलेगा तो हम लोग निकल जाएंगे। हम किसी को तो जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कई दिन से बता रहे हैं लोग लगे हुए हैं। कई दिन से लोग खाए पिए ऐसे ही लगे पड़े हैं सर, कोई मतलब नहीं। खाए पिए तो सुबह से लगे शाम तक हो जाता है। 8 दिन से मेरे शरीर में हरास और बुखार जुकाम सब पकड़ रहा है इनको। पानी जो सुबह से अंतर तक रहा, शाम तक रहा, तो उनको मालूम है कि बुखार जुकाम पकड़ ही लेगा वो, फिर भी लगे पड़े हैं क्योंकि गांव को बचाना है। सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत लोग हैं, बहुत दिक्कत है। कुछ याद है पहले ऐसी स्थिति कभी हुई है? मेरे होश में 198 ऐसी आई थी बार, तो ऐसी हुई थी, पर अब की बार दोबारा ऐसी है। खतरे में नहीं था। 98 में बाढ़ आई थी, लेकिन खतरे का कोई डर नहीं था। कोई खतरे का डर नहीं था सर। धीरे बढ़ता गया, ऊपर नहीं है, ये एक बैग लेवल बढ़कर खतरा कर दिया। जी सर। अब ये देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ आए हैं। हालांकि हम लोग जिस जगह पे खड़े होकर के ये सारी बातचीत कर रहे हैं, देखिए छोटा बच्चा यहाँ पे भी और है।
तो ये कभी भी बड़ा खतरा हो सकता है। ये बच्चे नहीं जानते कि वो किस खतरे के बीच में पल रहे हैं, किस खतरे के बीच में बढ़ रहे हैं। और अब क्या ही कहा जाए, देवारा की किस्मत को क्या ही कहा जाए। हर साल ये बाढ़ की विभीषिका झेलता है देवारा। और अभी कुछ दिन पहले मैं आया था तो पानी वगैरह नहीं था। मुझे लगा कि अब की बार शायद इस तरह की कोई स्थिति नहीं आनी चाहिए और अब की बार के देवारा के लोग सुरक्षित हैं। लेकिन जिस तरह से अचानक से पानी बढ़ गया कुछ दिन के बाद, वो चिंता का विषय है। और अच्छा ये बताइए, फसल वगैरह भी तो पूरी तरह से इधर रही होगी? जी सर, फसल सब चौपट सर, कोई मतलब नहीं, कोई फसल का कोई दिक्कत नहीं सर। फसल वगैरह सब चौपट हो चुकी है। अच्छा, फसल वगैरह बर्बाद। क्या क्या बुआई हुआ था? पर धान की बुआई है और इसमें कोई काटने वाली स्थिति हो गई? भाई काटने वाली स्थिति थी सर, सब गायब है सर, कोई मतलब नहीं। यहाँ से खेती लगा के रखे। कोई मुआवजा वुआवजा मिलता है प्रधान जी? कुछ नहीं, कोई इस तरफ आ जाए थोड़ा सा। कोई मुआवजा वगैरह मिलता है प्रधान जी? कुछ नहीं, मुआवजा कोई सुनवाई नहीं है। जैसे आप लोग फसल की बुआई करते हैं, कितने एकड़ की जमीन है, कितना क्षेत्रफल है, तो उसके अब तो बाढ़ घोषित करके मुआवजा मिल जाए, तो हम सोच रहा हूँ कि मुआवजा मिल जाए। तो मान लीजिए अधिकारी, जिला अधिकारी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। मगर अब बताइए कि फसल घर बच जा, तो हम लोगों का घर बचा दें, मुआवजा न मिला तो वो संतोष हो जाएगा। मगर यहाँ का सुरक्षित आबादी के ग्रामीण बच जाएं, वही बहुत बड़ी चीज़ है। ग्रामीण बच जाएं वही बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, मैं बातचीत कर चुका। देखिए तमाम लोग देखिए पानी में घुस के काफ़ी देर से घंटों घंटों जो पानी में खड़े होकर इस तरह से मेहनत करेगा, तो मेहनत करने के बाद उसके शरीर में गर्मी उत्पन्न होगी। और अगर पानी में रहेगा तो पानी का ठंडापन, कहीं ना कहीं बीमारी का शिकार भी हो सकता है इंसान। और ये लोग बिना रुके लगातार मेहनत कर रहे हैं। और ये किस तरह से देखिए इस जो हो रहे रिसाव को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कोई इंजीनियर वगैरह भी नहीं यहाँ पे मौजूद है, प्रशासन का कोई व्यक्ति नहीं मौजूद है। यहाँ पे देखिए मट्टी भराई का काम चल रहा है। इन लोगों को बोरे भी नहीं दिए गए हैं। ये लोग अपने पैसों से बोरे वगैरह खरीद कर जन सहयोग से प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से बच जाए, इनका गांव किसी तरह से बच जाए। लेकिन बचेगा कैसे, वो देखिए उधर बचेगा कैसे, सबसे बड़ा सवाल। देखिए कितनी तेज़ी से पानी वहाँ पे रिसाव हो रहा है, अंदर से पानी का रिसाव हो रहा है। कब नीचे से पानी बड़ा होल करके या इस सड़क को तोड़ करके कब पानी उधर वेग से निकल जाए, ये कोई नहीं जानता। फिर भी ये लोग मेहनत कर रहे हैं और इनकी मेहनत को सलाम है, क्योंकि गांव की बात है, गांव को बचाना है, तो ये लोग मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपने गांव को बचा ले जाएं। ईश्वर से हमारी प्रार्थना रहेगी कि कम से कम शासन, सत्ता, प्रशासन इनकी मदद नहीं कर रहा है तो ईश्वर उनकी मदद करे, ताकि ये पानी किसी तरह से रुक जाए, गांव के इस तरफ ना जा पाए। ये जो बंधा बना हुआ है ये टूटे ना, इनके घर पानी में डूबे ना। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी। बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करिए, ताकि जो सोए हुए लोग हैं, सत्तासीन लोग हैं, जो सो करके और मेन बंदे से जो गुजर जाते हैं, मऊला गढ़वाल वाले बंदे से गुजर जाते हैं, गांव के अंदर आकर के यहाँ इनकी तकलीफ़ों को नहीं देखते। 3 दिन से ये लोग परेशान हैं, लेकिन जिला प्रशासन का कोई अधिकारी, डीएम हो, एसडीएम हो या कोई भी हो, यहाँ पे नहीं आ रहा है इनकी सुध लेने। इनका कहना है, जो बातें इन्होंने बताई, मैं इनकी आवाज़ को पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि लोग जागें और अपने घरों से बाहर निकले, इन लोगों की मदद करें और इंसानियत की मदद करें। धन्यवाद।